नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई है। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। एनडीए की बात की जाए या महागठबंधन की बात की जाए, दोनों ही तरफ सीट बंटवारे को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और जल्द से जल्द घोषणा होने की बात कही जा रही है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं दोनों ही खेमे में एक जो अंदर खाने अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं वहां की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि तमाम जितने भी दल हैं वो तो महागठबंधन की अगर बात कर ले या फिर एनडीए गठबंधन की बात कर ले तो अपनी अपनी शर्तें, अपनी अपने डिमांड्स जो है वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक बार हम नजर डालेंगे कि एनडीए में कितनी सीट किसको मिल सकती है और महागठबंधन में कितनी सीट किसको मिल सकती है। सबसे पहले चर्चा करते हैं एनडीए की। तो देखिए, सबसे पहले अगर एनडीए की चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो जेडीयू को 101 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर 25 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं हम की अगर बात की जाए तो हम 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरएलएम 3 से 4 सीट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को मिलेंगे। अब अगर बात की जाए एनडीए गठबंधन की तो सिर्फ एनडीए गठबंधन में ही नहीं ऐसा है कि जो सीटों को लेकर के अंदर खाने जो कोहराम है वो मचा हुआ है, बल्कि महागठबंधन में भी कुछ स्थिति ऐसी ही बनी हुई है और वहां पर भी पेच फंसा हुआ है, जिसको लेकर के लगातार चर्चा हो रही है। महागठबंधन की सीटों पर जरा नजर डालते हैं कि किनको कितनी सीटें मिलने का अंदाजा लगाया जा रहा है। तो देखिए, अगर इंडिया अलायंस की बात कर ली जाए, आरजेडी 123 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस को लेकर खबर आ रही है कि 62 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। वीआईपी को 20 सीटें मिल सकती हैं, माले को 22 सीटें मिलेगी, सीपीआई और सीपीएम को 10 सीटें और पशुपति कुमार पारस जी की पार्टी आरएलजेपी को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी 2 से 3 सीटें मिल सकती है। तो ये पूरा आंकड़ा है जिसको लेकर के बातें कही जा रही है कि एनडीए हो या महागठबंधन हो, इतना सीटों का जो आंकड़ा है उसके बारे में बात कही जा रही, इतनी सीटें मिल सकती है। इसके अलावा आप थोड़ा नजर डाल लेते हैं बिहार में कास्ट पर, यानी कि कास्ट परसेंटेज जो है वो बिहार में किस जाति का कितना है, क्योंकि बिहार में जो जाति आधारित जो राजनीति है वो ज्यादातर होती है और ऐसे में तमाम जितने भी दलों के नेता हैं वो अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे रहते हैं, अपनी अपनी जो जाति के लोग हैं उनको प्रभावित करने में लगे रहते हैं। तो ऐसे में कौन सा कास्ट परसेंटेज बिहार में किसकी कितनी संख्या है वो भी एक बार इस पर भी एक बार नजर डालते हैं। तो देखिए, कास्ट परसेंटेज की बात की जाए तो यादव जाति के 14.26% लोग हैं। वहीं दुसाध जाति के 5.31% लोग हैं। रविदास जाति के 5.2%, कोयरी 4.2%, ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45%, मुसहर 3.08% और कुर्मी जाति के 2.87%, भूमियार जाति के 2.86%, मल्लाह जाति के 2.60% और बनिया जाति के 2.31%, कायस जाति के 0.60%। तो ये टोटली जो हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं ये जाति का आंकड़ा है कि बिहार में जो जातियां हैं उसकी जो संख्या है वो कितनी है बिहार में। ऐसे में अगर देखिए, अलग अलग जातियों के नेता हैं और अपनी जाति आधारित जो राजनीति है वो करते हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल स्थिति जो है सीटों को लेकर वो यही बनी हुई है। जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेगी, बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी हो, मांझी जी की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, ये तमाम पार्टियों में अभी भी क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इन तमाम पार्टियों में अभी भी है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और सभी अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आते हैं। वहीं महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी को लेकर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि सीपीआई सीपीएमएल की बात कर ली जाए तो वो लोग ऐसे ही तैयार हैं। लेकिन अगर अब कांग्रेस की बात आई है, वीआईपी की बात आई है, आरजेडी की बात आई है, जाहिर है बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। इसके अलावा
कांग्रेस भी जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बिहार में है और कांग्रेस का अपना एक बड़ा जनाधार है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी वो देश भर में भी है। तो ऐसे में कांग्रेस भी अपनी डिमांड्स ज्यादा रख रही है। मुकेश सहनी साफ कह रहे हैं कि उनको डिप्टी सीएम बनना है, ज्यादा से ज्यादा सीटों की डिमांड वो कर रहे हैं। तो अब इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाता है, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, ये गौर करने वाली बात है। फिलहाल महागठबंधन में क्या चर्चा हो रही है, एनडीए में क्या चर्चा हो रही है, किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, इन तमाम चीजों पर हम आपसे चर्चा कर रहे थे। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।